हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो मधुमक्खियों का सामाजिक संगठन है उसके बारे में। ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हनी बी। ठीक है, जो सामाजिक संगठन है मधुमक्खियों के अंदर, जो डेवलपमेंटल स्टेजेज वगैरह होती हैं, इनके अंदर जो कास्ट सिस्टम वगैरह होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ द हनी बी, यानी कि हनी बी का क्लासिफिकेशन है वो देखते हैं ठीक है, वर्गीकरण वगैरह। तो सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन में फाइलम। फाइलम क्या होता है इसका? आर्थ्रोपोडा। फाइलम क्या होगा इसका? आर्थ्रोपोडा। क्लास क्या होती है? इंसेक्टा, यानी कि ऑल ओवर जो भी इंसेक्ट वगैरह होते हैं इंसेक्टा क्लास के अंदर आते हैं। इंसेक्ट, व्हाट इज द इंसेक्ट? इंसेक्ट किसे कहा जाता है? इंसेक्ट आर हेक्सापोडा, यानी कि जिसके 3 पेयर्स ऑफ द लेग प्रेजेंट होते हैं वो ही क्या होता है? इंसेक्ट होता है। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं ऑर्डर। ऑर्डर इसका क्या होता है? हाइमनोप्टेरा। हाइमनो, हाइमनो यानी कि जो ट्रांसपेरेंट विंग्स वगैरह होते हैं इसके, पटेरा यानी विंग्स वगैरह, यानी कि इसके अंदर हाइमनो, हाइमनो यानी कि इसके अंदर क्या होंगे? ट्रांसपेरेंट विंग्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। फैमिली, फैमिली क्या होती है इसकी? एपिडी। और जीनस क्या होती है इसकी? एपिस। और जो इंडिका है वो इसकी स्पीसीज वगैरह होती है। यानी कि फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हाइमनोप्टेरा, फैमिली एपिडी और जीनस एपिस और स्पीसीज इंडिका। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन की बात हो गई। इसके बाद में हम देखते हैं इसके अंदर जो डेवलपमेंटल स्टेजेज, मेटामॉर्फोसिस की जो रिएक्शंस वगैरह हैं, इसके अंदर जो सोशल सामाजिक संगठन पाया जा रहा है इसके अंदर, उसके बारे में। इसके अंदर कास्ट वगैरह होती है। एक तो होती है रिप्रोडक्टिवली कास्ट और एक होती है स्टेराइल कास्ट। रिप्रोडक्टिवली कास्ट जिसको बोलते हैं जनिक प्रभेद, और एक स्टेराइल कास्ट होता है बंध्य प्रभेद। यानी कि जो जनिक प्रभेद होता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिवली कास्ट, उसके अंदर यानी कि 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिवली कास्ट और सप्लीमेंट्री रिप्रोडक्टिवली कास्ट। जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिवली कास्ट होती है उनके अंदर आते हैं यानी कि नर और मादा, यानी कि जिनको कहा जाता है क्वीन एंड किंग, या ड्रोन भी कह सकते हैं किंग को। ठीक है, तो मेल एंड फीमेल, क्वीन एंड किंग आते हैं उसके अंदर, और सप्लीमेंट्री रिप्रोडक्टिवली कास्ट उसके अंदर भी ये दोनों आते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं? फर्टाइल होते हैं, यानी कि फर्टाइल कास्ट वगैरह होती है, यानी कि मेल एंड फीमेल। जो स्टेराइल कास्ट होती है वो मादाएं होती है, यानी कि फीमेल्स वगैरह होती है, यानी कि वो क्या होती है? स्टेराइल, यानी कि बंदे होती हैं। ठीक है, वो क्या है कि रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती हैं। ओनली फॉर जो रिप्रोडक्टिवली कास्ट है उसके अंदर मेल एंड फीमेल आ रहे हैं, वही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। यानी कि मेल और फीमेल क्या करते हैं कि जैसे ही उनको नेपचुअल फ्लाइट के लिए जाते हैं, ठीक है, नेपचुअल फ्लाइट वगैरह होगी, उसके अंदर उन दोनों के अंदर कोपुलेशंस वगैरह होगा, कोपुलेट होके यानी कि मैथुन की जो रिएक्शंस वगैरह होगी उससे क्या होंगे? उन दोनों के अंदर यानी कि फ्यूजन वगैरह होगा। ठीक है, तो मेल तो जो रिप्रोडक्शन की रिएक्शन है उसके बाद में किल वगैरह हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो फीमेल वगैरह है वो हिव्स के अंदर लाके एग वगैरह ले कर देती है। एग ले करने के बाद में उसकी जो डेवलपमेंटल स्टेज एग वगैरह ले कर देती है, एक हेच आउट होगा, हेच आउट होने के बाद में लार्वी फॉर्म में कन्वर्ट वगैरह होगा, लार्वी से प्यूपा में कन्वर्ट वगैरह होगा, प्यूपा से एडल्ट में कन्वर्ट वगैरह होगा। तो इस तरीके से इसकी लाइफ साइकिल क्या है? चलती रहती है। ठीक है, तो इसका जो सामाजिक संगठन है मेनली, जो इसके अंदर जो फीमेल वगैरह होती है, जो स्टेलाइल कास्ट होती है, वो क्या होते हैं? वर्कर्स होते हैं। वर्कर्स जो मेन रोल प्ले करते हैं इसके अंदर, जो वर्कर्स ही करते हैं, यानी कि इसके वेंजर का कार्य हो, या पोलन कलेक्शन का कार्य हो, या साफ सफाई का कार्य हो छत्ते के अंदर हीव्स में, तो ये सारा कार्य कौन करता है? ओनली फॉर वर्कर्स करते हैं। मेल और फीमेल का ओनली फर्टिलाइजेशन का कार्य होता है। जो रॉयल जेली दी जाती है फीमेल्स वगैरह, जो क्वीन वगैरह होती हैं उनको, जो वर्कर्स के द्वारा दी जाती है, हाईली डेवलप्ड प्रोटीन कंटेंट वगैरह होता है उसके अंदर। ठीक है, तो हम देखते हैं जो इसका सामाजिक संगठन है, जो इसकी जो कास्ट वगैरह है वो सिस्टम वगैरह देखते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो सिस्टम वगैरह है, कास्ट सिस्टम वगैरह, तो इसके अंदर क्या होता है कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिवली कास्ट वगैरह होती है। ठीक है, जो रिप्रोडक्टिवली कास्ट वगैरह होती है उसके अंदर कौन आता है? क्वीन और किंग आता है, जिसको ड्रोन वगैरह भी कह सकते हैं हम लोग। और एक स्टेराइल कास्ट वगैरह होती है जो बंधे वगैरह होती है। ठीक है, इसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती है। ये क्या होते हैं? वर्कर्स वगैरह होते हैं। वर्कर्स क्या होते हैं कि जनरली ये फीमेल वगैरह होते हैं, यानी कि फीमेल ही होती हैं ये। ठीक है, लेकिन ये बंदे होती हैं, ये रिप्रोडक्शन का कार्य नहीं कर सकती है, जनन नहीं कर सकती है, यानी कि जनन सम जातियां और जनन अक्षम जातियां, यानी कि जनन नहीं कर सकती हैं। ठीक है, इसके बाद में जो ये मेल एंड फीमेल है, यानी कि मेल को कहा जाता है ड्रोन,
और फीमेल है उसको कहा जाता है क्वीन, एंड वर्कर्स होते हैं वो फीमेल ही होती हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या करेंगे, नेपचुअल फ्लाइट करेंगे, यानी कि मेल और फीमेल का जो वर्क वगैरह होता है इसके अंदर, जो मेल एंड फीमेल क्या करेंगे, नेपचुअल फ्लाइट करेंगे, ठीक है। नेपचुअल फ्लाइट करते हैं, उड़ते हैं, फिर इन दोनों के अंदर क्या होगा, फ्यूजन वगैरह होगा, ठीक है। मेटिंग की जो रिएक्शन, मैथुन की रिएक्शंस वगैरह होगी, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, इन दोनों के अंदर जो मेल वगैरह है, मैथुन की जो रिएक्शन होगी उसके बाद में क्या होगा, किल हो जाएगा। उसके बाद में जो फीमेल वगैरह है वो क्या करेगी, ह्यूज के अंदर, यानी कि जो छत्ता वगैरह है, ह्यूज, ये छत्ता वगैरह है, इसके अंदर आकर क्या करेगी, एग ले करेगी, आकर क्या करेगी, एग ले करेगी, ठीक है। आकर एग ले करेगी जो फीमेल वगैरह है, यानी कि इन दोनों के वर्कर और जो ड्रोन वगैरह है, इन दोनों के कंपैरिजन के अंदर फीमेल क्या होती है, बड़ी साइज की आकार की होती है, ठीक है। आकार की बड़ी होगी साइज, जिस इसका एब्डोमेन देखो कितना लार्ज वगैरह है, इसकी बॉडी है वो डिवाइडेड होती है 3 पार्ट्स के अंदर, ठीक है। हेड वाला रीजन होगा, उसके अंदर एंटीना प्रेजेंट होंगे, कंपाउंड आईज होंगी, और चेविंग एंड लैपिंग टाइप के इसके माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। और इसका थोरिक्स वाला रीजन है, थोरिक्स वाले रीजन के अंदर होता है 3 पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, प्रोथोरिक्स, मीजोथोरिक्स एंड मेटाथोरिक्स। प्रोथोरिक्स और मीजोथोरिक्स एंड मेटाथोरिक्स, इनके अंदर क्या होता है, 3 पेयर्स ऑफ द लेग प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं के अंदर क्या होगा, 3 पेयर्स ऑफ द लेग्स। जो ये वर्कर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो ये हनीबीज वगैरह होती हैं, इनके अंदर क्या होता है कि जो पोलन बास्केट पाई जाती है, यानी कि जो इनके लेग्स वगैरह होते हैं, ठीक है, फोर लेग, मिड लेग एंड हाइंड लेग कहा जाता है जिनको, जो इसके अंदर थोरिक्स वाले रीजन के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये लेग्स वगैरह होते हैं, इनके अंदर क्या है कि एक पोलन बास्केट पाई जाती है हाइंड टिबिया पर। तो वो क्या करती है कि पोलन कलेक्शन का कार्य करती है, जिस प्रकार से ये ऐसे मान लो कि एक फ्लावर है, ठीक है, ये एक फ्लावर है, इसके अंदर ऊपर आकर ये जस्ट जैसे ही बैठेगी तो यहाँ से ये क्या करेगी, जैसे ही बैठती है तो इसकी जो बास्केट नुमा स्ट्रक्चर वगैरह है इसके लेग्स के अंदर, यानी कि जिसको पोलन बास्केट कहा जाता है, तो ये क्या करेगी, जस्ट यहाँ पर जैसे ही बैठेगी पोलन कलेक्शन के लिए, वो उसके जैसे ये हनी के लिए बैठती है यहाँ पे, ठीक है, नेक्टर वगैरह से ये सक वगैरह करती है, ठीक है। तो यहाँ से जस्ट बैठेगी, उसी टाइम पर इनके जो लेग्स वाला रीजन होगा उसके अंदर क्या है कि पोलन बास्केट जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर अटैचमेंट हो जाएंगे पोलन, जैसे ही दूसरे प्लांट्स वगैरह पे जाके बैठेगी यानी कि फ्लावर वगैरह पे, तो ये क्या करती है, पॉलिनेशन का भी बहुत अच्छा कार्य करती है, यानी सोशल सिस्टम इसका बहुत ही अच्छा होता है, सामाजिक संगठन इस प्रकार से इसका पाया जाता है। तो वर्कर्स वगैरह क्या करेंगे, दूसरे प्लांट वगैरह पे बैठेंगे, तो उससे क्या होगा, यानी कि पॉलिनेशन का कार्य होगा। तो इन हनीबीज के द्वारा पॉलिनेशन का कार्य भी किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों फ्यूजन वगैरह हो गया, फ्यूजन होने के बाद में इनमें क्या होगा कि मेल तो फिल हो जाएगा, जो फीमेल वगैरह बचेगी, तो फीमेल के अंदर क्या होगा, जैसे ही इसके अंदर ह्यूज में आने लाके एग ले करेगी, एग ले करने के बाद में जैसे इनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस, जो मेटामॉर्फोसिस की जो रिएक्शंस वगैरह है वो स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। फिर बाद में इसमें एक हेच आउट होता है, जो अकॉर्डिंग टू जो क्लाइमेटिक चेंजेस वगैरह होता है, यानी कि जो वेदर कैसा है, समर सीजन है या विंटर सीजन है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि इनके हेच आउट का भी क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग पीरियड वगैरह होता है, ठीक है। तो 5 to 7 डेज के अंदर ये क्या है कि एक हेच आउट होंगे, हेच आउट होने के बाद में इसमें लार्वी में कन्वर्ट वगैरह होंगे। लार्वी क्या है कि सॉफ्ट स्ट्रक्चर होती है, लार्वी क्या होती है, ये सॉफ्ट स्ट्रक्चर वगैरह होती है। तो इसके अंदर इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर वगैरह होगी, सॉफ्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, सॉफ्ट स्ट्रक्चर यानी कि बॉडी डिवाइडेड होगी, और हेड वाला रीजन ब्लैकिश थोड़ा टाइप का होगा इस तरीके से, यानी कि लार्वी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट वगैरह हो जाएगा। लार्वी से क्या होगा, प्यूपा में कन्वर्ट होगा, यानी कि प्यूपा प्यूपी फॉर्म, यानी कि प्यूपी फॉर्म ये देख रहे हैं आप लोग, यानी कि इसके अंदर जो प्यूपी फॉर्म है इसी ह्यूज के अंदर, यानी कि प्यूपा फॉर्म के अंदर ये क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि प्यूपा के अंदर इमर्ज आउट हो गया ये, यानी कि ब्रेक डाउन हो गया, यानी कि एक्स वगैरह, फिर बाद में लार्वी, लार्वी से क्या होगा, प्यूपा में कन्वर्ट, प्यूपा से फिर बाद में ये एडल्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जो मेल होता है वो जनरली क्या होता है कि जो अनफर्टाइल एग्स वगैरह होते हैं उनसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जो फीमेल वगैरह क्वीन वगैरह होगी एक ह्यूज के अंदर, एक छत्ते में ओनली फॉर एक ही रानी रहेगी। अगर एक से ज्यादा हो जाती है, कई बार कंडीशंस वगैरह होती हैं वहां पे क्या है कि एक से ज्यादा रानी हो जाती हैं,
क्वीन वगैरह, तो उस टाइम पे क्या होता है, उन दोनों के अंदर झगड़ा वगैरह होगा और फिर बाद में एक ही सरवाइव कर पाएगी उस एक छत्ते के अंदर, दो नहीं रह सकती एक जगह पे, ठीक है। तो ये एक ही क्वीन होती है एक छत्ते के अंदर। जो वर्कर्स वगैरह होते हैं उनका भी जो टाइमिंग ड्यूरेशन वगैरह है होता है वो 5 to 7 वीक्स वगैरह का होता है, ठीक है। लाइफ स्पैन वगैरह होती है इनकी, ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह होती है जो इस फॉर्म के अंदर होती है इसकी, और जो थोरेक्स वाले रीजन की तो बात होगी। अब आते हैं कि थोरेक्स वाले रीजन पे ये क्या होता है कि इसके अंदर जो मेम्ब्रेनस जो विंग्स वगैरह हैं इसी के अंदर थोरेक्स वाले रीजन पे पाए जाते हैं, इसके अंदर विंग्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। विंग वेनेशन होगा इसके थोरेक्स वाले रीजन पे, ठीक है। इसके बाद में आते हैं एब्डोमेन वाले पार्ट में। एब्डोमेन वाला पार्ट होता है वो क्या है कि सेगमेंटेड डिवाइडेड होता है, ठीक है। और इसी एब्डोमेन वाले पार्ट के अंदर स्टिंक पाया जाता है। जो वर्कर्स वगैरह होते हैं जनरली इन स्टिंक कहाँ पे पाया जाएगा, यहाँ पे इस एब्डोमेन वाले रीजन पे, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या करती है, स्टिंग मारती है। जैसे ही बाहर से कोई भी इस छत्ते को छेड़ता है या फिर बाद में कोई भी इंसेक्ट वगैरह आता है तो ये क्या है कि जैसे ही इसको छत्ते के अंदर कुछ भी मूवमेंट वगैरह करेंगे तो ये क्या है कि जस्ट अपने एब्डोमेन वाला पार्ट से डंक वगैरह मारती है, स्टिंग वगैरह, ठीक है। तो यहाँ तक इनकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात हो गई। उसके बाद में हम बात करते हैं जो इनको एक एक लेके, यानी कि जो रिप्रोडक्टिवली कास्ट वगैरह होती है, जननिक प्रभेद जिसको कहा जाता है, उसके अंदर जो क्वीन, ठीक है, और फिर बाद में जो ड्रोन वगैरह है उसके बारे में, और स्टेराइल कास्ट वगैरह होती है जो बांझ मादाई जिनको कहा जाता है, जो वर्कर्स वगैरह होती है जनरली फीमेल वगैरह होती है, इनका वर्क वगैरह क्या होता है, यानी कि स्टार्टिंग में स्कैवेंजर का कार्य करती हैं, बाद में इस एक सप्ताह के बाद में फिर ये क्या करती हैं, जो पोलन कलेक्शन के लिए चली जाती है। इनके अंदर जो नेप्चुअल फ्लाइट वगैरह तो इन दोनों के अंदर होगी। और इस वर्कर्स के अंदर ये क्या है कि दो टाइप के डांस वगैरह भी करती है। वेगल डांस वगैरह होता है, एक राउंड डांस वगैरह होता है, ठीक है, टेल वेगल डांस, और एक राउंड डांस वगैरह भी होता है इनके अंदर, ठीक है। तो उनके बारे में डिस्कस करता है। तो सबसे पहले हम लेंगे क्वीन के बारे में, यानी कि जो रिप्रोडक्टिवली कास्ट वगैरह है उसके बारे में देखते हैं सबसे पहले हम, ठीक है। अब हम देखते हैं यानी कि जो रिप्रोडक्टिवली कास्ट है उसके अंदर जो क्वीन वगैरह है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। ये जनरली क्वीन वगैरह होती है तो ये क्या होती है, यानी कि लार्ज होती है, यानी कि कंपैरिजन टू ड्रोन एंड वर्कर्स के कंपैरिजन के अंदर ये क्या होगी, लार्ज वगैरह होती है, ठीक है, लार्ज होगी ये। तो एक छत्ता होता है यानी कि एक ह्यूज वगैरह होगा, एक छत्ते के अंदर एक ही क्वीन वगैरह होती है, ठीक है। और इसकी साइज इन दोनों के कंपैरिजन के अंदर क्या होती है, बड़ी साइज की होती है, ठीक है। जो सभी अन्य और अन्य जो भी ह्यूज के अंदर जो ये छत्ता वगैरह है, ठीक है, छत्ता वगैरह ह्यूज वगैरह के अंदर जो भी होंगे यानी कि इसी की संतान होती है, यानी कि जो भी वर्कर्स हो चाहे से ड्रोन वगैरह हो या फिर डॉटर क्वींस वगैरह हो, ये क्या होती है, इसी की संतान वगैरह होती है इस ह्यूज के अंदर, ठीक है। और ये क्या होता है कि छत्ते में मधुमक्खियों की इसी की संतान होती है जो आकार में अन्य सभी सदस्यों से क्या है, ये बड़ी है, यानी कि अन्य सभी सदस्य हैं, यानी कि जो ड्रोन है वर्कर्स वगैरह हैं इन सभी सदस्यों से क्या है, ये लार्ज होती है, यानी कि साइज के अंदर इसका एब्डोमेन भी लार्ज होगा, इसकी जो पूरी बॉडी फॉर्म है वो क्या होगी, लार्ज वगैरह होगी। रानी अपने जीवन का जो प्रारंभिक होता है यानी कि स्टार्टिंग पीरियड वगैरह होता है उस टाइम पे क्या करेगी, ये नेप्चुअल फ्लाइट के लिए उड़ती है, ठीक है। जो ये ड्रोन एंड जो क्वीन वगैरह होगी वो क्या है कि नेप्चुअल फ्लाइट, यानी कि जो नेप्चुअल फ्लाइट होगी उसी के लिए प्रारंभिक जीवन के अंदर स्टार्टिंग के अंदर ये क्या करती है, उड़ती है। और फिर बाद में इन दोनों के अंदर क्या है कि मेटिंग की जो मैथुन की जो रिएक्शंस वगैरह है वो होती है, और फिर बाद में ये क्या करेगी, ह्यूज के अंदर आके एग ले करना स्टार्ट कर देगी, और जो मेल वगैरह है वो क्या होगा, किल वगैरह हो जाएगा। तो प्रारंभिक स्टार्टिंग के अंदर ही ये क्या करेगी, उड़ेगी, और फिर बाद में ये क्या करती है, छत्ते के अंदर जाके एग ले करेगी, और फिर बाद में उड़ती नहीं है, ठीक है। ओनली फॉर नेचुरल फ्लाइट के लिए ही उड़ती है ये, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि मादा है यानी कि फीमेल वगैरह है जिसको क्वीन कहा जाता है, उसका जीवन काल 3 से 5 वर्ष का होता है, 3 से 5 वर्ष का इसका जीवन काल माना जाता है। और इसकी जो मैथुन के पश्चात यानी कि जो नेप्चुअल फ्लाइट वगैरह होगी उसके बाद में इसके अंदर क्या होता है कि फर्टाइल और अनफर्टाइल एग वगैरह ले करती है ये, यानी कि जो क्वीन वगैरह होगी वो क्या करेगी, फर्टाइल और अनफर्टाइल एग ले करती है इस ह्यूज के अंदर जाके, ठीक है। तो फर्टाइल एग होगा उससे जो डॉटर क्वींस हैं वो प्रोड्यूस होंगी और वर्कर्स प्रोड्यूस होंगे। जो वर्कर्स होते हैं मेनली जनरली स्टेराइल कास्ट वगैरह होती है, यानी कि बांझ
मादाएं होती हैं, यानी कि जो वर्कर्स होते हैं फीमेल वगैरह ही होती है जनरली, लेकिन स्टेराइल होती है। ठीक है, तो फर्टाइल एग से कौन प्रोड्यूस हुए? डॉटर क्वींस एंड जो वर्कर्स हैं। और जो अनफर्टाइल एग वगैरह होता है उससे जो ये ड्रोन वगैरह होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि जो किंग जिसको कहा जाता है मेल होते हैं वो प्रोड्यूस किससे होते हैं? अनफर्टाइल एग से प्रोड्यूस होते हैं जनरली। ठीक है, और निषेचन के जो फर्टिलाइजेशन की जो रिएक्शंस वगैरह होती है, निषेचित अंडों से श्रमिक जो रानी पुत्री यानी कि डॉटर क्वींस वगैरह अनिश्चित अंडे से सदैव नर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो रानी वगैरह होती है वो क्या करती है कि जो 10 से 20 mm की होगी, जो एक क्वीन वगैरह होती है वो क्या होती है? 10 से 20 mm की होगी या 15 से 20 mm की जनरली होती है। ठीक है, और ये क्या करती है? जैसे ही एग वगैरह ले करती है तो 1 डे के अंदर का ये क्या करती है? 2000 अंडे तक देती है। ठीक है, 1 डे के अंदर 1500 से 2000 अंडे तक देती है। और अपने जीवन काल के अंदर जो इसका 4 से 5 वर्ष का जो जीवन काल वगैरह होता है उसके अंदर कम से कम 15 लाख अंडे ये प्रोड्यूस करती है। उससे फिर बाद में जो डेवलपमेंटल स्टेजेस वगैरह हैं वो डेवलप वगैरह होके फिर बाद में जो ड्रोन वगैरह है, वर्कर्स है, डॉटर क्वींस वगैरह है वो प्रोड्यूस वगैरह होती है। ठीक है, जिस समय ये कमजोर हो जाती है, यानी कि जैसे एग ले करना है, यानी कि जैसे इसकी एजिंग वगैरह यानी कि जो जीर्णता वगैरह आ जाती, यानी कि इसके अंदर एज वगैरह लिमिट जो भी है इसकी वो पूर्ण होने लगेगी। जैसे ही ऐसे मान लो इसकी 4 से 5 ईयर्स मानी जाती है। ठीक है, तो ये क्या होगी कि जैसे ही कमजोर होना स्टार्ट कर देगी, कमजोर होना स्टार्ट हो जाती है यानी एग ले करना बंद कर देगी, तो इससे कि इसको क्या करते हैं जो वर्कर्स वगैरह होंगे वो क्या करते हैं? इसको किल कर देते हैं। जो क्वीन वगैरह होगी देखिए ना, उसको क्या करेंगे? किल कर देंगे। और फिर बाद में जो रिप्रोडक्टिवली कास्ट है इसके अंदर क्या होता है? 2 कास्ट पाई जाती है, एक तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिवली कास्ट यानी कि प्राथमिक जनिक प्रभेद, और एक होती है सप्लीमेंट्री रिप्रोडक्टिवली कास्ट यानी कि जो सप्लीमेंट्री रिप्रोडक्टिवली कास्ट होती है। ठीक है, तो उसके अंदर इसके अंदर क्या होता है कि जनरली यानी कि जो सप्लीमेंट्री रिप्रोडक्टिवली कास्ट होगी ना तो उसके अंदर क्या होगा कि जैसे यहाँ पे तो इसको क्या कर दिया? किल वगैरह कर दिया। इसके अंदर क्या किया? इसको जो क्वीन वगैरह है एग ले करना बंद कर दी। ठीक है, कमजोर वगैरह हो गई तो वर्कर्स के द्वारा इसको किल वगैरह कर दिया गया। ठीक है, किल करने के बाद में जो सप्लीमेंट्री रिप्रोडक्टिवली कास्ट वगैरह है, ठीक है, जो द्वितीयक जनिक प्रभेद जिसको कहा जाता है उसके अंदर से एक डॉटर क्वीन यानी कि जो एक डॉटर क्वीन वगैरह होगी उसको क्या कर देंगे? रानी मान लिया जाता है। ठीक है, और फिर बाद में जो वर्कर्स वगैरह होते हैं उनके द्वारा रॉयल जेली उसको दी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस जो क्वीन वगैरह होती है उसकी बॉडी स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है और उसका डेवलपमेंट वगैरह इस प्रकार से होता है और वो नेचुरल फ्लाइट वगैरह बढ़ती है। तो ये हो गया क्वीन के बारे में। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं हम यानी कि जो रिप्रोडक्टिवली कास्ट है जनिक प्रभेद वगैरह उसके अंदर हमने क्वीन वगैरह देख लिया। इसके बाद में हम देखते हैं जो ड्रोन वगैरह है उसके बारे में। ठीक है, ड्रोन के बारे में देखते हैं। जो ड्रोन वगैरह होता है जनरली इसके अंदर ये क्या होता है कि जो अनफर्टाइल एग्स वगैरह से प्रोड्यूस वगैरह होता है। जैसे फीमेल वगैरह एग ले करेगी तो एग ले करने के बाद में जो अनफर्टाइल एग वगैरह होते हैं उससे क्या प्रोड्यूस होगा? जो ड्रोन वगैरह है वो प्रोड्यूस होगा। ये जनरली क्या होते हैं कि ये क्या होते हैं यानी कि हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं। जनरली क्या होता है? ये हैप्लॉइड वगैरह होते हैं, अगुणित होते हैं। और जो छत्ता वगैरह होता है, हिव्ज वगैरह होगा, उसके अंदर क्या होता है कि जो ड्रोन वगैरह होते हैं उनकी मात्रा क्या होती है? सबसे कम होती है, यानी कि सबसे कम प्रेजेंट कौन होंगे? ये वर्कर्स वगैरह ड्रोन वर्कर्स नहीं, ये ड्रोन वगैरह प्रेजेंट होंगे। वर्कर्स तो सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर प्रेजेंट वगैरह होते हैं। ठीक है, ह्यूज वगैरह के अंदर सारा कार्य वो ही करते हैं। इसके बाद में ये इसकी माप वगैरह है, इसकी साइज वगैरह है, स्ट्रक्चर वगैरह ये क्या होगी? जो क्वीन है उसके कंपैरिजन के अंदर छोटा होता है। क्वीन तो क्या है कि 15 से 20 mm की होती है, लेकिन ये वर्कर्स वगैरह 15 से 17 mm के होंगे। इससे क्या होंगे? क्वीन से छोटे होते हैं। और ये क्या है कि जो नेचुरल फ्लाइट वगैरह होती है उसी के टाइम पे ये क्या है कि जो फीमेल वगैरह होती है उसके साथ में नेचुरल फ्लाइट के लिए उड़ते हैं, कामद उड़ान जिसे कहा जाता है। और फिर बाद में इनके अंदर दोनों में फ्यूजन वगैरह मेटिंग की जो रिएक्शंस वगैरह होगी मैथुन की, उसके पश्चात ये क्या है कि किल वगैरह हो जाएंगे। फिर बाद में जो फीमेल वगैरह है वो हिव्ज में आके छत्ता के अंदर और फिर एग ले प्रोड्यूस वगैरह करती रहेगी। ठीक है, एग ले करती रहेगी।
तो इस प्रकार से इनकी जो लाइफ स्पैन वगैरह है, जो रिप्रोडक्शन की जो रिएक्शंस वगैरह है उसके पश्चात ये क्या होते हैं, किल वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। और इनका जो मुख्य कार्य होता है, जो रानी को निषेचित करने का कार्य वगैरह होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि स्टिंक वगैरह होता है, यानी कि जो एब्डोमेन वाला रीजन होता है इसके अंदर स्टिंक नहीं पाया जाता है। ये स्टिंक वगैरह होगा जो ये जनरली ड्रोन वगैरह होता है, मेल वगैरह, इनके अंदर ये नहीं पाया जाता है, ठीक है। और मैथुन के पश्चात में इनकी क्या होगी, मृत्यु वगैरह हो जाती है। और जो नेप्चुअल फ्लाइट होगी उसके अंदर ये निकलते हैं। और पोषण किनके द्वारा दिया जाता है, यानी कि फूड न्यूट्रिशंस वगैरह ओनली फॉर वर्कर्स के द्वारा ही दिया जाता है, जो मेल वगैरह होते हैं, ड्रोन वगैरह। तो ठीक है, तो आप लोगों ने ये जनरली जो मेल के बारे में हमने देख लिया, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। यानी कि जो मेल है, ड्रोन वगैरह जिसको कहा जाता है, तो इसके बारे में जनरली जो भी सारी डिटेल्स वगैरह थी वो देख ली, जो रिप्रोडक्शन की जो रिएक्शंस वगैरह थी, ठीक है। तो इसके अंदर जो रिप्रोडक्टिवली कास्ट थी वो कंप्लीट हो चुकी है। जो क्वीन है उसके बारे में डिस्कस कर लिया, जो ड्रोन किंग वगैरह जिसको कहा जाता है मेल को, तो उसके बारे में डिस्कस कर लिया। तो इसके अंदर भी जो सप्लीमेंट्री रिप्रोडक्टिवली कास्ट होगी वो कब कार्य करेगी, जब कुछ भी म्यूटेशंस वगैरह हो जाए, क्लाइमेटिक चेंजेज वगैरह हो जाए, या फिर बाद में रानी वगैरह है, क्वीन, वो क्या है कि एग लेकर ना बंद कर दे, या फिर बाद में कुछ भी डिफेक्ट वगैरह हो जाए उसके अंदर, ठीक है, या कमजोर हो जाए, तो वर्कर्स है उसको किल वगैरह कर देंगे। तो उस टाइम पे ही जो सप्लीमेंट्री रिप्रोडक्टिवली कास्ट है वो वर्क करना स्टार्ट करेगी। जो डॉटर क्वींस वगैरह हैं उनको रॉयल जेली दी जाएगी, और फिर बाद में उनको क्या कर लिया जाएगा, क्वीन मान लिया जाता है। तो ये हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं स्टेराइल कास्ट के बारे में, ठीक है। स्टेराइल कास्ट वगैरह होती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो स्टेराइल कास्ट के अंदर क्या होता है कि जनरली जो बंधे जातियां वगैरह होती है ये, ठीक है, इसके अंदर कौन आएगा, वर्कर्स वगैरह आते हैं, ठीक है। कौन आएगा इसके अंदर, वर्कर्स आते हैं। वर्कर्स क्या होती है, जनरली फीमेल वगैरह होती है, ठीक है। ये जो क्वीन वगैरह होती है जो फर्टाइल एग्स वगैरह प्रोड्यूस करेगी, उससे डॉटर क्वींस वगैरह, और ये जो वर्कर्स वगैरह हैं वो बनेंगे, ठीक है, जो श्रमिक जिसे कहा जाता है। जनरली वर्कर्स वगैरह होते हैं, उसकी बॉडी डिवाइडेड होती है 3 पार्ट्स के अंदर। सभी इंसेक्ट होते हैं उसकी बॉडी डिवाइडेड होगी 3 पार्ट्स के अंदर, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन वाले रीजन के अंदर, ठीक है। जो इसका जो हेड वाला रीजन है उसके अंदर एंटीनाज, कंपाउंड आइज, और इसके माउथ पार्ट्स वगैरह, चेविंग एंड लैपिंग टाइप के जो माउथ पार्ट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और जो इसका जो थोरैक्स थोरैक्स वाला रीजन है, थोरैक्स वाले रीजन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। जो प्रोथोरैक्स और मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स के अंदर क्या है कि 3 पेयर्स ऑफ द लेग प्रेजेंट होंगे, फोर लेग, मिड लेग और हाइंड लेग, फोर लेग, मिड लेग और हाइंड लेग। तो हाइंड लेग वगैरह होता है जो सबसे पीछे वाली टांगे वगैरह होती है इसकी, इसके अंदर क्या है कि जो लेग वाला रीजन है उसके अंदर क्या होता है कि पोलन बास्केट पाया जाता है। पोलन बास्केट यानी कि टोकरी नुमा एक स्ट्रक्चर पाई जाती है उसके अंदर। जैसे ही ये फ्लोर पे बैठता है, ठीक है, जैसे ये से मान लो ये फ्लोर है, ठीक है, ये फ्लोर है, इसके ऊपर जैसे ही ये आकर बैठेगी, यानी कि जो वर्कर्स वगैरह होते हैं जैसे ही इस फ्लोर पे आकर बैठेगी, तो बैठने से ही जो इसका जो ये लेग वाला रीजन है, ठीक है, ये लेग वाला रीजन हो गया, ठीक है, लेग वाला पार्ट वगैरह होता है, इस प्रकार से इसकी लेग स्ट्रक्चर वगैरह होती है। तो इसके अंदर क्या होगा कि ऊपर वाला पार्ट कहलाता है कोक्जा, ट्रोकेंट्रोन, फीमर, टीबिया और टार्सिस वगैरह, ठीक है। कोक्जा, ट्रोकेंट्रोन, फीमर, टीबिया और टार्सिस वगैरह, इस प्रकार से इसकी सब टार्सिस, इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर वगैरह होती है। जो टार्सी वाला पार्ट वगैरह होता है इस वाले रीजन पे, इस वाले रीजन पे ये पोलन बास्केट पाया जाता है। इस वाले रीजन पे क्या होगा, पोलन बास्केट पाया जाएगा इस वाले रीजन पे। तो इसके अंदर जैसे ही ये क्या करेगा, वर्कर्स वगैरह क्या होते हैं पोलन कलेक्शन के लिए, जैसे यहाँ पे जैसे ही हनी कलेक्शन के लिए जाते हैं, यानी कि जो नेक्टर से फीड वगैरह करते हैं, ठीक है, तो जैसे ही जो हनी कलेक्शन के लिए जाएंगे, जैसे ही सक वगैरह करेंगे प्लांट्स वगैरह से, तो ये क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पे बैठेंगे, बैठते ही क्या है कि इनकी जो लेग वाला रीजन है तो उसके अंदर क्या है कि पोलन बास्केट पाया जा रहा है हाइंड टीबिया पर, ठीक है, हाइंड लेग पे। तो वहां पे क्या होगा, ये अटैचमेंट हो जाएगा। ऐसे मान लो ये अटैचमेंट हो गया यहाँ पे,
ये अटैचमेंट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अटैचमेंट हो गया। अटैचमेंट होने के बाद में क्या होता है, जैसा कि ये दूसरे जो फ्लोर वगैरह है इसी की इस स्पीसीज के जो भी दूसरे फ्लोर्स वगैरह हैं उस पर बैठेगा, यानी कि वर्कर्स वगैरह बैठेंगे, तो उससे क्या होगा, पोलिनेशन का कार्य होगा। तो इस प्रकार से इसके अंदर सोशियली सिस्टम बना रहता है। तो ये पोलन बास्केट कहाँ पाया जाता है, इस वाले रीजन पे पाया जाता है। और इसका जो एब्डोमेन वाला रीजन होगा उसके अंदर स्टिंक पाया जाता है। एब्डोमेन वाले रीजन पे क्या पाया जाएगा, स्टिंक पाया जाता है। इस वाले रीजन पे यहाँ पे स्टिंक पाया जाता है, जिससे क्या है कि ये कॉलोनी की रक्षा करने का कार्य करता है। जैसे ही कोई भी इंसेक्ट वगैरह हो या फिर बाद में जैसे कोई भी कैंडिडेट वगैरह जैसे ही इनके हिव्स के अंदर, छत्ते के अंदर जैसे ही हाथ डालेंगे तो ये डंक मारते हैं। ठीक है, और डंक मारने के बाद में ये क्या होता है, किल हो जाते हैं। ठीक है, डंक मारने के बाद में क्या होंगे, किल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जनरली फीमेल्स वगैरह होती हैं, और ये क्या होता है, जो मेल और फीमेल होता है उसके कंपैरिजन के अंदर क्या होंगे, साइज के अंदर छोटे होते हैं। और इसका उधर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, अंडाकार एग नुमा स्ट्रक्चर के अंदर होगा, और इसी वाले रीजन पे क्या होगा, स्टिंग प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये क्या होता है, कॉलोनी के अंदर इसकी संख्या क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। कॉलोनी के अंदर संख्या किसकी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा ये कॉलोनी है। ठीक है, तो कॉलोनी के अंदर संख्या किसकी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा इसी की होगी, वर्कर्स वगैरह की होती है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं इसके बारे में कि इसके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में तो बात वगैरह हो गई, और फिर बाद में इसकी जो करेक्टर्स वगैरह हैं। ठीक है, इसका उधर क्या होगा, अपेक्षाकृत कम रोमिल होता है, यानी कि रोमिल कम होगा, और ये एग नुमा स्ट्रक्चर के अंदर होगा। और इसको क्या होता है कि जनरली रॉयल जेली वगैरह होती है, फूड कंटेंट वगैरह होता है जिस जो क्वीन को दी जाती है, वो क्या होता है, कम मात्रा में मिल पाता है, जिसके कारण ये क्या रह जाती है, स्टेराइल रह जाती है, यानी कि बांझ रह जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है इसकी जो आकार वगैरह है वो छोटा पतला, उधर के डंक वगैरह पाया जाएगा, स्ट्रिंग वगैरह पाया जाएगा। और ये क्या होता है, पोलन कलेक्शन वाली बात हुई, यानी कि पोलन कलेक्ट करने का भी कार्य करेंगे। ठीक है, और फिर बाद में जैसे ही दूसरे प्लांट पे बैठेंगे पॉलिनेशन का कार्य हो जाएगा। और ये क्या होता है कि इसकी जो वर्कर्स वगैरह होते हैं इनका क्या है कि कार्य का विभाजन होता है, यानी कि श्रमिक विभाजन जिसे कहा जाता है, श्रम का कार्य का विभाजन किस प्रकार से, यानी कि जो न्यूली डेवलप्ड जो वर्कर्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं कि स्कैवेंजर का कार्य करते हैं। स्कैवेंजर का मतलब ये हो गया जो छत्ता वगैरह है, हिव्स वगैरह, उसकी साफ सफाई करने का कार्य करते हैं। जो इसके अंदर जो एग है, लार्वी है, प्यूपा वगैरह है, इनको क्या है कि जो इसके चारों ओर कोई भी मटेरियल वगैरह है, डस्ट मटेरियल, एनीवन जो भी मटेरियल है उसको साफ सफाई करने का कार्य करेंगे जो न्यूली डेवलप्ड वर्कर वगैरह हैं। ठीक है, प्रारंभ वाले जो श्रमिक होते हैं वो करते हैं। इसके बाद में आता है कि जो एक सप्ताह के बाद वाले जो भी वर्कर्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, हनी कलेक्शन का कार्य करते हैं। यानी कि हनी कलेक्शन का कार्य कौन करेंगे, एक सप्ताह वाले जो वर्कर्स वगैरह हैं। उसके बाद में आते हैं जो श्रमिक होते हैं, जो बुजुर्ग श्रमिक वगैरह होते हैं, वो क्या करने का कार्य करते हैं, जो पोलन कलेक्शंस वगैरह तो है ही, इसके बाद में जो फूड कंटेंट वगैरह है इनका, तो उसको कलेक्शन के लिए इधर उधर चले जाते हैं। इनके अंदर भी क्या होता है कि जैसे टेल वेगल डांस होता है और एक राउंड डांस वगैरह होता है। ठीक है, टेल वेगल डांस होता है। ठीक है, इसके उधर वाले पार्ट को क्या है कि ये हिलाते हैं, और एक राउंड नुमा स्ट्रक्चर, एक गोले नुमा स्ट्रक्चर के अंदर ये क्या करेंगे, राउंड डांस करेंगे और टेल वेगल डांस करेंगे, और 8 के नुमा स्ट्रक्चर के अंदर भी ये डांस वगैरह करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। इनके अंदर जो कम्युनिकेशन वगैरह होता है वो किस प्रकार से होता है, टेल वेगल डांस हुआ, राउंड डांस वगैरह हुआ, इसके बारे में देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर। तो जनरली इसके अंदर क्या होता है कि जो वर्कर्स होते हैं वो ही मेनली रोल प्ले करते हैं, फूड कंटेंट का हो, स्कैवेंजर का हो, और सबसे ज्यादा मात्रा भी इन्हीं की होती है। और जो क्वीन वगैरह होती है उसके आदेश के अनुसार क्या करते हैं कि जैसे ही फूड न्यूट्रिशन है इस ह्यूज के अंदर कम हो जाता है, यानी कि फूड न्यूट्रिशन कम मात्रा में मिल पाता है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, यानी कि ह्यूज के अंदर जो वो मेल वगैरह होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, रानी के आदेश के अनुसार जो वर्कर्स हैं उनको आदेश दिया जाता है। तो ये क्या करते हैं, जो ये ड्रोन वगैरह होते हैं उनको क्या करते हैं, खदेड़ देते हैं, यानी कि बाहर निकाल दिया जाता है इनको। ठीक है, और जो वर्कर्स वगैरह होते हैं उनका जीवन यानी कि लाइफ स्पेन हम बात करें, यानी कि जीवन चक्र कितने 7 सप्ताह का होता है, यानी कि 7 सप्ताह के अंदर ये जीवित रहते हैं। और जैसा ये मान लो किसी ने, ये वर्कर्स वगैरह हैं, किसी दूसरे के डंक वगैरह मार देते हैं स्किन वगैरह पे, ठीक है, तो ये क्या होता है उसी टाइम पे किल हो जाते हैं।
क्योंकि इसकी ग्लैंड्स वगैरह होते हैं यहाँ पे, यानी कि इस यहाँ पे क्या होता है, इसकी ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट होती है, इसी के अंदर अटैचमेंट वगैरह होता है, तो वो क्या है कि उखड़ के इसी के साथ में स्टिंग के साथ में आ जाती है, तो इसकी डेथ वगैरह हो जाती है। ठीक है, तो इसके बाद में होता है कि बस्ती में कमी, यानी फूड न्यूट्रिशन की कमी होने पर रानी के आदेश के अनुसार इनको बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो डेवलपमेंट वगैरह है, इसकी जो मेटामॉर्फोसिस के जो रिएक्शंस वगैरह हैं उसके बारे में देख लिया कि किस प्रकार से इसका डेवलपमेंट वगैरह होता है, सोशल सिस्टम वगैरह बना रहता है, वर्कर्स का, क्वीन वगैरह का, मेल जो ड्रोन वगैरह है, जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिवली कास्ट है उसके बारे में बात कर ली, जो सप्लीमेंट्री रिप्रोडक्टिवली कास्ट है यानी कि जो बंदे मादाई वगैरह होती हैं, ठीक है, सॉरी जो स्टेराइल कास्ट वगैरह होती है उसके बारे में डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इसके अंदर कुछ भी डाउट वगैरह है, पोलन कलेक्शन के अंदर किस प्रकार से स्ट्रक्चर वगैरह प्रेजेंट होती है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जो क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द ही मिल जाए, तो इस वजह से ही, और इसको शेयर वगैरह भी करें। सो थैंक यू सो मच।